तो जैसे ही कल की वीडियो में हमने बात करी थी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की, जहां हमने देखा था इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल टर्बुलेंस अक्रॉस द रजिस्टर, जहां हमने बोले थे इसके 4 मोड होते हैं, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट और हमारा आता है नॉन कंडक्टिंग मोड। ठीक है, ये 4 मोड होते हैं। हमने हमारी कल की वीडियो में इसका एक मोड देखा था, डिस्चार्जिंग। आज हम बात करेंगे किसकी, चार्जिंग की, नॉन कंडक्टिंग की और शॉर्ट सर्किट मेथड की। ठीक है, तो देखो चार्जिंग क्या होता है, एनर्जी सप्लाई टू बैटरी। चार्जिंग में होता है क्या, हम बैटरी को एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्योंकि डिस्चार्जिंग के टाइम पे हम बैटरी की पावर को यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे हमें बैटरी को पावर देनी है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये हमारा एक बैटरी है जिसके अंदर ईएमएफ ई है और ये आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर। ठीक है, और हमने सर्किट वही कल वाला यूज करा है जहाँ पे ये आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, लेकिन अभी ये जो आर है ये काम करेगा एक चार्जर की तरह। ठीक है, यहाँ पे जनरली होता क्या है, ई से करंट बाहर आता है, ईएमएफ से करंट बाहर आता है पॉजिटिव साइड से, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने माना ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है चार्जर का, और ये इस चार्जर का कुछ रजिस्टर है। ठीक है, इस चार्जर का कुछ रजिस्टर है, ये यहाँ से सोर्स प्रोवाइड कर रहा है आई, और ये आई क्या है, करंट है। अभी देखो ये जो आई है, ये आई इस ईएमएफ से जो चार्ज निकल रहा है उससे ज्यादा होगा तभी तो ये उसको चार्ज कर सकता है ना, अगर कम होगा तो क्या होगा, ये इस पे हावी हो जाएगा। तो इस आई को इस ईएमएफ के करंट से ज्यादा होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ये आई इधर जा रहा है और ये ईएमएफ ई का निकल रहा है, तो बेसिकली होना ही शुरू होगा कि ये जो करंट है इस ई में जाना शुरू हो जाएगा और इधर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और ये चार्ज होने लगेगा। ठीक है, चार्जिंग केस में वी क्या हो जाता है, माइनस ऑफ आई आर। जो हमारा पोटेंशियल होता है वो माइनस ऑफ आई आर हो जाता है, और हमारा जो ईएमएफ होता है ये भी माइनस ऑफ आई आर हो जाता है, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। नेगेटिव साइन मतलब ईएमएफ का यूनिट नहीं है, ये होता क्या है, नेगेटिव साइन सोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके में देखो इसका हमने क्या इसको थोड़ा डिफाइन भी करा हुआ है केवीएल का यूज करके। केवीएल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो इसमें देखो हमने पाथ ले लिया ए से बी से सी से डी से ए, यानी ये वाला, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या करना है, कन्वेंशन का यूज करना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया भी है। सबसे पहले इधर आए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो माइनस ऑफ ई, फिर हम इधर आते हैं, सेम डायरेक्शन में करंट भी है तो वो भी है, तो माइनस ऑफ आई आर। ठीक है, आई करंट और स्मॉल आर। वापस इधर आए, सेम डायरेक्शन में माइनस ऑफ आई कैपिटल आर इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आई आर इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। माइनस आई आर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये वी के इक्वल होता है। नेगेटिव साइंस ओनली बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वी इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये जो पोटेंशियल है, ये नेट पोटेंशियल होता क्या है, एक तो ई अपना इसका ईएमएफ है, और साथ में जो आई आर है यानी कि जो करंट इससे पास हो रहा है वो और उसमें जुड़ रहा है, तो हमारा मेन पोटेंशियल आ रहा है। इसका मतलब जो वी है वो क्या है, वो ज्यादा है ई से। ई क्या, ईएमएफ, जो कि इसका है बैटरी का। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है चार्जिंग के टाइम पे, वो हमेशा उसके ईएमएफ से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है पूरा किसका, चार्जिंग का। तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, नॉन कंडक्टिंग मोड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके और ये जो एक टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ ये उनके भी क्लियर हो सके, उनके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मोड, देखो इसमें होता क्या है, यहाँ तो हमने एक चार्जर को कनेक्ट कर दिया। नॉन कंडक्टिंग मोड में हम इसको किसी चीज से कनेक्ट ही नहीं करते। कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो ईएमएफ है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट नहीं है, या किसी चार्जर से कनेक्ट नहीं है, किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल सिर्फ इतना ही तो होगा जो ये ईएमएफ का पोटेंशियल होगा, यानी जो बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही टोटल पोटेंशियल है, कोई एक्सटर्नल करंट पास नहीं हो रहा। इसमें होगा क्या, नो करंट फ्लो थ्रू बैटरी, बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लूँ, वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, आई तो 0 हो गया, बचा क्या, वी इक्वल्स टू ई। और कल डिस्चार्जिंग के टाइम पे हमने पढ़ा था वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, है ना, जहाँ पे ई में से कुछ माइनस हो रहा था डिस्चार्जिंग में, तो वहां पे भी आई इक्वल्स टू 0 था, तो आएगा क्या, वी इक्वल्स टू ई। तो चाहे केस ये हो या ये हो, वी इक्वल्स टू ई आएगा जब आई इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब क्या होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग मोड होगा क्या, जो मेरा पोटेंशियल होगा वो इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ के। ठीक है, ये केस होता है नॉन कंडक्टिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट मोड की। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें हम यूज करते हैं व्हेन लो रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वायर देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट, दिस वायर ऑफ अ बैटरी
वायर एंड बैटरी इज सेड टू बी एट शॉर्ट सर्किट। मतलब क्या, देखो शॉर्टेड सी बात है, आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में होगा क्या कि आपने उसको कनेक्ट कर रखा है एक लोड से, आप चाहते हो उस लोड के पास करंट ना पहुंचे, तो आप क्या करोगे, एक शॉर्ट सर्किट वायर को दो एंड पे जोड़ दोगे, तो होगा क्या, करंट का फ्लो उस शॉर्ट सर्किट वायर पे पहुंच जाएगा, जो कि क्या होगा, लो रेजिस्टेंस हो। क्योंकि यार देखो, ये एक लाइन, ठीक है, ये एक लाइन, इस पे कुछ रजिस्टर है, इस पे कुछ रजिस्टर है, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये 2 ओम, ये 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब करंट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट यहाँ पे फ्लो जल्दी कर जाए, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस होता क्या है, ये अवरोध होता है, अवरोध बोले तो जो रोकता है करंट को फ्लो करने से, यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ जल्दी फ्लो कर जाएगा। तो सीधी बात है, शॉर्ट सर्किट में यूज होता है लो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट कराने में हेल्प करता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ही यही है, शॉर्ट बोले तो छोटा सर्किट बना देना है, बड़े सर्किट को छोटा सर्किट बना देना है किसी लो रेजिस्टेंस वायर का यूज करके। जैसे कि ये एक सर्किट है, इस सर्किट में एक ई बैटरी कनेक्ट है, ईएमएफ, और इससे एक बल्ब है, ये बल्ब कनेक्ट कर रखा है, करंट फ्लो होगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे अभी भी ये ईएमएफ है और ये बल्ब है, अभी हमने क्या करा, बीच से एक और वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इन दोनों एंड पे, होगा क्या, पाथ छोटा हो गया, सर्किट छोटा हो गया, तो करंट का फ्लो यहाँ से आया और फ्लो इधर चला गया, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस है, तो ये जो बल्ब है, बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो करंट है, ये करंट क्या है, ये करंट हाई है, करंट हाई है क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा रहता था इसलिए करंट नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कम हो गया, तो करंट का फ्लो ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा, और ये जो वायर है, ये वायर क्या है, शॉर्ट सर्किट वायर है, जो कि लो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो आई डैश मैंने यूज करा, ये करंट आई डैश है, ये करंट आई है, आई डैश आई से ज्यादा होगा क्योंकि वायर क्या है, लो रेजिस्टेंस। अगर मैं इस सर्किट की बात करूँ, इस सर्किट में देखो, मैंने एक ईएमएफ ले लिया ई, इसको दो रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, R1 और R2। जब भी करंट आएगा, करंट इस जंक्शन पे स्प्लिट हो जाएगा I1 I2 में। मैंने माना कि ये जो R2 का जो आ रहा है, ये जो R2 वायर है, यानी जो I2 है, ये नॉर्मल सर्किट है, और जो R1 वाला है, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है, मतलब मैंने बीच में शॉर्ट सर्किट को कनेक्ट किया है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट कनेक्ट होगा, I2 जो हो जाएगा टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 के करीब चला जाएगा। इस वायर में R2 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है। कैसे, देखो, I = V/R, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ है, R1 इज वेरी वेरी लेस देन R2, R1 इज वेरी वेरी लेस देन R2, मतलब ये लो रेजिस्टेंस वायर है ऊपर वाला। तो अगर वो लो रेजिस्टेंस वायर है तो वहाँ पे करंट I1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन I2, यहाँ पे करंट क्या बढ़ जाएगा और नीचे करंट पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। इससे होगा क्या, I इंक्रीज थ्रू बैटरी। अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी अभी बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की, जहाँ पे हम सेल्स के कॉम्बिनेशन देखेंगे, मल्टीपल, सीरीज और पैरेलल में। उसके बाद हम हमारे जो इसके इसी यूनिट के अगले टॉपिक पे आएंगे, हीटिंग इफेक्ट पे। उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ अभी बताऊंगा। इसमें आपके पास एक सर्किट है, सर्किट में क्या हुआ, लो रेजिस्टेंस वायर आया, आपने उसमें क्या, करंट को फ्लो होने दिया, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया। जब करंट फ्लो होगा तो होगा क्या, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम में पढ़ाया था स्पार्किंग टर्मिनोलॉजी। स्पार्किंग क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी चार्जेस, ठीक है, इन अ स्मॉल स्पेस कॉजेस क्या, लाइटनिंग और स्पार्क। तो उसके वजह से होता है क्या, लाइटनिंग होती है यानी कि ग्लो होता है, तो होता क्या है, स्पार्किंग होती है, और कई बार आग भी लग जाती है। तो जैसे ही करंट इंक्रीज होगा बैटरी पे, करंट होता है क्या, चार्ज पार्टिकल्स ही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे वो चार्ज पार्टिकल क्या हो, एक छोटे से वायर में बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से स्पार्किंग होगी, उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है छोटे से स्पेस में, तो स्पार्किंग होती है। इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है। यहाँ पे देखो H होता है हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है H = I²RT, यानी कि जो H है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, इवन I² के हैं, समझ रहे हो। I बढ़ा, H बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी समझ लो, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे होता ही यही है, हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाती है। क्यों लग जाती है भाई, हीटिंग इफेक्ट, करंट बढ़ा, हीट बढ़ गई, स्पार्किंग हुआ, आग लग गई। तो यही होती है बात पूरी हीटिंग इफेक्ट की शॉर्ट सर्किट मोड के टाइम पे। तो आज हमने बेसिकली तीनों मोड देख लिए, ठीक है, जो कल के बाद बचे थे, चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट और आपका नॉन कंडक्टिंग मोड। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, यानी कि पैरेलल और सीरीज और मिक्स ग्रुप।